अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चूँकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नासाज है, तो इसलिए हम ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी। इससे पहले बच्चों जो हमने पढ़ा वो रिकॉल करें। इससे पहली वाली वीडियो में क्या पढ़ा? इससे पहली वाली वीडियो में आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन किससे मिलकर बनी है? गैस एटम से मिलकर बनी है, और एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है? ठीक है, इसके लिए ही बोहर ने अपना सारा एटॉमिक मॉडल दिया था कि एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है। तो वो कैलकुलेशन से हमने आपको बताया। कैलकुलेशन से क्या से बताया कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट पे आ रहा है, तो 911 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या है? वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में आकर गिरा है, तो क्या इमिट होंगी? रेडिएशंस इमिट होंगी। उसकी वेवलेंथ क्या है? 911 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, दूसरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले पर गिरा है, तो दूसरी ऑर्बिट से जब पहले पर गिरा है तो उसकी क्या वेवलेंथ आई? उसमें उस पार्टिकुलर में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डी एक्साइट हुआ, तो जो वेवलेंथ आपके पास बच्चों इमिट हुई उसको हम बोलते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और वो जो इमिट हुई उसकी वेवलेंथ क्या थी? 1214 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, 1214 एंगस्ट्रॉम भी आ गई, 911 एंगस्ट्रॉम आ गई। और तीसरे से हमने यहाँ की थी, तीसरे से पहले में वो अब इरेज हो गई है यहाँ। और वो मुझे याद आ गई है बच्चों, वो थी 1024 एंगस्ट्रॉम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले ऑर्बिट में री एक्साइट करता है। तो इससे फिर ये आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि 1024 है, इधर 1214 है। ये तीसरे से पहले में आए हैं, ये दूसरे से पहले में आई है। इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया है, तो बीच में कुछ वेवलेंथ गायब है। जैसे 1100 वाली नहीं, 1150 वाली कोई नहीं। इसमें देखें ना, 1214 है, 1024 है, 1050 वाली नहीं। तो ये कुछ वेवलेंथ गायब है, मतलब कि कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ही इमिट हो रही हैं। और इसलिए आपको जो स्पेक्ट्रम दिखता है बच्चों, उसमें आपको सारे कलर दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि कुछ कलर दिखाई पड़ते हैं और कुछ कलर एब्सेंट पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से वेवलेंथ एब्सेंट है। ठीक हो गया। तो ये पिछली वीडियो में बात हुई थी। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का एटम से मिलकर बनी है, और उसका कौन सा स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम है, यानी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। सारे कलर दिखाई नहीं पड़ रहे आपको वेवगार में, बल्कि कुछ कलर दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ कलर गायब है। समझ आ गई? तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। और बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कुछ वेवलेंथ दरमियान में से गायब है, इसलिए इधर दरमियान में से कुछ कलर गायब होते हैं। किस में गायब होते हैं? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में। अच्छा, ये बात तो पिछला हमने रिकॉल कर लिया। अब ये देखें, पहले आपको की लिखाई थी कि इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन पहले में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो लाइमन की सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा कहाँ? फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। ठीक हो गया बच्चों? तो आपसे कोई ये पूछे कि लॉन्गर जो ट्रांजिशन होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगी, उसमें वेवलेंथ कितनी होगी? तो वेवलेंथ होगी बच्चों 911 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जो है, इन्फिनिटी से एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप इन्फिनिटी वाले केस में सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे कम है, 911 एंगस्ट्रॉम है। ठीक हो गया। यहाँ दूसरे से पहले में एनर्जी गैप इतना है, एनर्जी गैप कम है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, 1214 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो बच्चों सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक चल रही है? अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये बच्चों चल रही है 911 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ये इन्फिनिटी वाला देखें केस हो गया। और बच्चों इस ट्रांजिशन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन। क्योंकि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे आप लिमिटिंग लाइन। ये एक लिमिटिंग लाइन है, इससे आगे कोई भी नहीं हो सकती। 911 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1214 या 1215 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ तक रेंज है। किसकी रेंज है? लाइमन सीरीज की रेंज है। यहाँ तक दूसरे से पहले में गिरा, तीसरे से पहले में गिरा, चौथे से पहले में गिरा, पाँचवें से पहले, छठे से पहले, इन्फिनिटी से पहले में, यहाँ 911 से लेकर 1214 तक इसकी रेंज है। अच्छा, ठीक हो गया।
ये किसकी रेंज है? लाइमन सीरीज़ की। लाइमन क्यों कहा? लाइमन साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर की थी उसका नाम लाइमन था। सीरीज़ क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी वेवलेंथ एमिट हुई है। कोई एक किस्म की वेवलेंथ एमिट हुई है? नहीं, दूसरे से पहले में आई और वेवलेंथ, तीसरे से पहले में आई और वेवलेंथ, चौथे से पहले में आई और वेवलेंथ, तो पूरी एक वेवलेंथ की सीरीज़ है ना, तो इसलिए इसको क्या दिया? लाइमन सीरीज़ कह दिया। समझ आ गई? अच्छा, और क्या बात है बच्चों? लिमिटिंग लाइन किसको कहते हैं? जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहले में आए उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। अच्छा, दूसरे से पहले में आए तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। अच्छा, तो आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये देखें, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ n2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और n1 की जगह तो 1 ही आएगा। ठीक हो गया? तो सेकंड लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज यहाँ वैल्यू रखेंगे और आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर थर्ड लाइन कहे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड लाइन का मतलब है कि चौथे से ट्रांजिशन हो रही है फर्स्ट ऑर्बिट पर। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 1 ही आएगा। तो इस फार्मूले को बच्चों हम और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? Z क्या है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 होगा। R होगा 1, इधर मैं लिख लूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1/n2 का स्क्वायर। ठीक हो गया? 1/1 -1/n2 का स्क्वायर 1/λ। ये किसका फार्मूला है? लाइमन सीरीज का। ठीक है, ये पहले कैलकुलेट करके फिर आपने लैम्डा को ऊपर लेके जाना है, आर नीचे आ जाएगा। 1/r का आपको बताया है कि 9 और 911 एंगस्ट्रॉम, 1/r 911 एंगस्ट्रॉम वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, पिछली वीडियो में हमने किया भी है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दूसरे से पहले में आए लिमिटिंग लाइन, इन्फिनिटी से पहले में आए तो लिमिटिंग लाइन। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, लाइमन से अब आगे बढ़ते हैं बाल्मर सीरीज की तरफ। ठीक है, कुछ समझ आ रही है आपको? एंजॉय कर रहे हैं एटॉमिक की सीरीज को? एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी बड़ी होगी, एनर्जी डिफरेंस जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, ये रिलेशन आपने ध्यान में रखना है, hc/λ। ये दोनों h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं अब करता हूँ, ये क्या बना रहे हैं सर? बच्चों ये है एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स, MNOP। ठीक हो गया? ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहले की एनर्जी -13.4, दूसरे की एनर्जी -3.4, तीसरे की एनर्जी -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक हो गया? अब बच्चों देखें क्या होगा, मैं इसको ठीक है, ये वाला फार्मूला कहाँ से निकला पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये असल में फार्मूला आपकी बुक में था वेव नंबर के बारे में, और वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। यहाँ देखिए आप बच्चों, लाइमन सीरीज की तो इससे पहले बात हो गई। ठीक हो गया? उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आके गिरेगा कहाँ? 1 पे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आया, गिरेगा कहाँ पर? 1 पर आकर। ये हो गई बच्चों लाइमन सीरीज। ठीक है, और ये कहाँ लाई करती है? इसकी क्या रेंज है हमने निकाली है, 9, 11 to 12, 14 एंगस्ट्रॉम। कोई भी सवाल आ सकता है पेपर में कि रेंज बताएं लाइमन सीरीज की, तो रेंज ये है। अच्छा, कौन सी रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। हमको क्या कलर दिखाई पड़ते हैं? वेव गार वाले कलर।
ठीक है, जो विजिबल है, विजिबल। अच्छा आगे, ये तो लाइमन की बात हो गई। आगे बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आकर गिरेगा कहाँ बच्चों? आकर गिरेगा कहाँ? दूसरे ऑर्बिट पर। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आकर गिरेगा कहाँ? दूसरी ऑर्बिट पर, और इसको कहते हैं हम बाल्मर सीरीज। तो इसका फार्मूला हम बना लें। तो देखिए बच्चों, इसका हम फार्मूला बनाते हैं 1/λ = r। 1 यहाँ क्या आ जाएगा? बोलेंगे 2 पर आकर गिर रहा है, तो n1 का स्क्वायर है। n1 का क्या है बच्चों? स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/n2 का स्क्वायर। तो ये आ जाती है वैल्यू 1/4 -1/n2 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है बच्चों, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं चेक कर रहा हूँ एक दफ़ा, दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों? n2 का स्क्वायर। मैं इधर लिखता हूँ 1/λ = r 1/4 -1/n2 का स्क्वायर। ये कौन सी है? बाल्मर सीरीज का फार्मूला। कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा कहाँ? दूसरे ऑर्बिट में। तो n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट क्या है बच्चों? 2 है, 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। ठीक है भाई, n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट इसमें बाल्मर में कौन सा है? दूसरा, तो दूसरे का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। तो ये इस तरह इसकी ये फार्मूला आ गया। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट है, क्योंकि अब मुझे एक चीज़ करानी पड़ेगी आपको। ये किसका फार्मूला है? लाइमन सीरीज़ का। ये नीचे लिखा हुआ है लाइमन सीरीज़। और ये किसका फार्मूला है? बाल्मर सीरीज़ का फार्मूला। ठीक हो गया। अब मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ। अच्छा, अब देखें, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कैलकुलेट फर्स्ट लाइन ऑफ कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर भी बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो बाल्मर की सीरीज ही डिस्कवर हुई थी। क्यों? इसलिए कि बाल्मर की सीरीज जो है वो लाई करती है विजिबल रीजन में। तो ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी विजिबल रीजन में। और इसका जो रेंज है, जो वेवलेंथ की, इसमें जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं, उनकी जो वेवलेंथ रेंज है बच्चों, वो करीब करीब होती है 3500 से लेकर 7500 तक एंगस्ट्रॉम। इतनी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, इतनी वैल्यूज होती है। ठीक हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फार्मूला पुट करेंगे 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट होता है, -1/। अब फर्स्ट लाइन यही है, तो फर्स्ट लाइन कौन सी बनती है बच्चों? फर्स्ट लाइन कौन सी बनती है? ये वाली। तीसरे से जो इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ रहा है, ये बनती है फर्स्ट लाइन। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, r 1/4 -1/9, r और 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 9 ज़ा 36, 9 हो गया, 9 4 ज़ा 4 हो गया। फाइव, ये आ गया। और अब 1/λ है ये, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? r है, तो रकम उलट जाएगी, 36/5 × 1/r, 36/5 × 1/r। ठीक हो गया। 1/r की वैल्यू क्या है आपको पता है? 911। तो आप ही कैलकुलेट करें, 911 × 36 / 5,
तो बच्चों ये आ रही है 6559 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि जगह नहीं है बच्चों, मेरे पास जगह कम है। तो अगर आपको कहे कि कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो इस तरह इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। बाल्मर सीरीज में जो लोअर ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। समझ आ गई बात। अच्छा, आपकी बुक में जो कैलकुलेट हुए हैं वो हुए हैं वेव नंबर कैलकुलेट हुआ है, ये वेवलेंथ है। जो रेडिएशन इमिट हुई उसकी वेवलेंथ इतनी होगी तीसरे से जब दूसरे में इलेक्ट्रॉन रीएक्साइट करेगा। वेव नंबर आपकी बुक में कैलकुलेट हुआ है, वो सिंपल है। वो अब वेव नंबर आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। वेव नंबर भी कैलकुलेट करेंगे। पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक। अब देखें बच्चों, अब अगर कहे कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है, यहाँ हायर ऑर्बिट में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी का स्केयर 0 होता है, अप्रोक्स 0 होता है। ठीक है। तो आगे मुझे अरेज करना पड़ेगा इसको। ये कितनी आई थी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 6559 एंगस्ट्रॉम आई थी तकरीबन वैल्यू फर्स्ट लाइन की, बाल्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है। ठीक हो गया। बाल्मर सीरीज कौन सी रीजन में लाई करती है बच्चों, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कौन सा होता है, वो वेव गार वाले कलर जो हम देख सकते हैं। अच्छा 1/4 आया यार, इधर देखो 1/4 है, आर है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 4, नीचे वाली रकम ऊपर चली गई ना। ठीक है। अच्छा ऊपर चली गई 4 आ गया और आर। ठीक है। ठीक हो गया। रकम उलट गई, 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया और आर जो है 1/r हो गया। 1/λ था, लैम्डा आर के नीचे क्या है 1, तो 1/r हो जाएगा, रकम उलट जाएगी। मैथ आपको आती है, 4 × 9 11 करेंगे तो आंसर को चेक करते हैं। तो ये आ रही है बच्चों 3644 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो मैंने क्या रेंज दिखवाई थी आपको, इतनी रेंज दिखवाई थी, तकरीबन इतनी आ रही है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बाज़ बुक्स में ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है बच्चों। अब क्या है लिमिटिंग लाइन, यानी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है, वेवलेंथ क्या आई 3644 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, और इससे पहली वैल्यू कैलकुलेट की थी, तीसरे से दूसरे में आई तो 6559 एंगस्ट्रॉम। तो तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ये ठीक है। समझ आ गई बात आपको। अच्छा, रीजन याद रखें कौन सी आ सकती है कौन सी। अच्छा बच्चों देखें, एक और बात देखें कि इस तरफ जो वेवलेंथ हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखिए 911 थी, 1214, फिर यहाँ से 3644, फिर आगे वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो वेवलेंथ इस साइड पर आगे इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का क्या मतलब है, तीसरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ रहा है। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का क्या मतलब है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है। समझ आ गई बात इतनी। अच्छा, किस में लाई करती हैं बाल्मर सीरीज, विजिबल रीजन में लाई करती हैं। रेंज क्या है, इतनी रेंज है आपके सामने लिखी हुई। अच्छा तो चलिए बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब आपकी बुक में जो कैलकुलेट हुआ है वेव नंबर क्या है, वेव लेंथ क्या है, ये भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 1 मीटर डिस्टेंस तक जितनी नंबर ऑफ वेव्स इमिट होती हैं, एक वेव इमिट नहीं होती, नंबर ऑफ वेव्स इमिट होती हैं। नंबर ऑफ वेव्स इमिट होती हैं जिनकी वेवलेंथ एक जैसी होती है। नंबर ऑफ वेव्स, मतलब तीसरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे में आएगा ना, तो एक वेव इमिट नहीं होगी, बहुत सारी वेव्स इमिट होंगी। और सारी जो वेव्स होंगी तीसरे से दूसरे में, सुन लें, तीसरे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया, वेवलेंथ रेडिएशंस इमिट होंगी। वो जो रेडिएशंस इमिट होंगी वो एक नहीं होगी, उसकी तादाद ज़्यादा होगी। उनको अब हम मालूम करने लगे हैं वेव नंबर। ठीक है। लेकिन वो जितनी भी वेव्स होंगी उसकी जो वेव लेंथ होगी वो सब की सेम होगी।
तीसरे से दूसरे में आया तो जितनी भी रेडिएशंस इमिट हुई उसकी सबकी वेवलेंथ सेम होगी। अलबत्ता चौथे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया उसकी वेवलेंथ और तीसरे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों की वेवलेंथ आपस में डिफरेंट होगी। आई होप आपको समझ में आ गई बात। अब हम कैलकुलेट करने लगेंगे वेव नंबर, क्योंकि आपकी बुक में वेव नंबर कैलकुलेट हुआ है। कैलकुलेट दी वेव नंबर when the electron jumps from n is equal to 3 to n is equal to 2। तो फार्मूला लगाएंगे वेव नंबर का। जी स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर की बच्चों वैल्यू क्या थी 1.09 × 10⁻⁷, जिसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और 1/n1 क्या है बच्चों, n1 तो बाल्मर में आपको पता है n1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और तीसरे से दूसरे में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो 1/9 हो जाएगा, 1.09 × 10⁻⁷, ये हो गया 36। ठीक है, 9 4 9 9 4 1.09, एलसीएम लिया 5/36 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं 1.09 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 36, 0.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस पर इतनी वेव्स, इतनी देखिए बहुत सारी रेडिएशंस की वेव्स हैं, इतनी वेव्स इमिट होंगी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट पे आएगा। वेव नंबर है ये, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर डिस्टेंस। इन 1 मीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स इतनी इमिट होंगी। ये जितनी भी ये देखें 10⁻⁷ मतलब कि बहुत ज़्यादा वेव्स हैं। इन सब वेव्स की जो वेव लेंथ होगी वो सेम होगी। इन सब वेव्स की जो वेव लेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, वेव नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वेव लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए तो बच्चों आगे अब बढ़ते हैं। तो लाइमन और बार्मर सीरीज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे भी ये सीरीज चलती है। और आगे जो सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से कहाँ, जब इलेक्ट्रॉन आए तीसरे ऑर्बिट में। ये तीसरा चौथा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है लेकिन आकर गिरेगा कहाँ, तीसरी ऑर्बिट में। और इस किस्म की सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, पैस्चन सीरीज। पैस्चन सीरीज, इस किस्म की सीरीज को हम नाम देते हैं पैस्चन सीरीज। तो जैसे पहले हमने कैलकुलेशन की थी वैसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ भी फार्मूला लिख देते हैं, 1/λ इज इक्वल टू जी स्क्वायर आर 1/n1 का स्क्वायर, पहले उस तरह फार्मूला लिखता हूँ मैं, 1/n2 का स्क्वायर और 1/λ इज इक्वल टू जी स्क्वायर आर। और यहाँ n1 क्या होगा, 3 है, मतलब कि n1 हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया किसका, पैस्चन सीरीज़ का। ठीक हो गया, पैस्चन सीरीज़ का ये फार्मूला हमारे पास डेवलप हो गया। तो अब आप आसानी से कैलकुलेट, अगर आपको बोले कि फर्स्ट कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज, तो क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन कौन सी है, चौथे से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तीसरे पर, तो यहाँ क्या पुट होगा 4 का स्क्वायर 16। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गई बात, जैसे हमने अभी पहले किया। अगर कहे कैलकुलेट दी लिमिटिंग लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज, तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी और फिर आप यहाँ से इन्फिनिटी भी कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू तो आपके पास आ गई। यहाँ n2 इन्फिनिटी, लिमिटिंग लाइन में n2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक हो गया। अगर सवाल क्या है, कैलकुलेट द लिमिटिंग लाइन ऑफ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज। समझ आ गई बात। अच्छा,
अच्छा, अब पेस्टन सीरीज सर कौन सी किस में लाई करती है? तो बच्चों ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। ये भी हमको दिखाई नहीं पड़ता, इंफ्रारेड रीजन में ये भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। अच्छा, इसकी जो रेंज है बच्चों वह मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ से देखकर आपको बताऊँगा। वो है 9500 से लेकर कहाँ तक है जी? ये है 18750। तो ये इसकी रेंज है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कि यहाँ से बच्चों शुरू हो रही है, इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जो कम वेवलेंथ है वो कहाँ से आएगी? जहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। मतलब कि ये जब इलेक्ट्रॉन आया इन्फिनिटी से n = 3 पर, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये किस में आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन आया 4 से 3 में। 4 से 3 में एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बच्चों ब्रैकेट सीरीज़ क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे पहले बाल्मर में की, लाइमन में की, तो आगे कौन सी सीरीज़ है बच्चों? आगे सीरीज़ है इसके बाद ब्रैकेट सीरीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ पर आकर गिरता है। इसके बाद है फंड सीरीज़। आगे कौन सी होती है बच्चों? ब्रैकेट सीरीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन चौथे पे आकर गिरेगा। इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो लेकिन जिसका लोअर ऑर्बिट हो फिफ्थ ऑर्बिट जिसका लोअर ऑर्बिट हो, 5वें पे इलेक्ट्रॉन आकर जहाँ गिरता है, यहाँ 5वें पे इलेक्ट्रॉन जहाँ आकर गिरता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। पी साइलेंट है, फंड सीरीज। ठीक हो गया? तो यहाँ फार्मूला आपके सामने लिख दिया क्या? अच्छा, ब्रैकेट सीरीज कौन सी रीजन में होती है? ब्रैकेट सीरीज भी होती है बच्चों इंफ्रारेड रीजन में, और पी फंड सीरीज भी होती है या फंड सीरीज भी होती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक हो गया? अच्छा, रेंजेस क्या है बच्चों ब्रैकेट की? वेवलेंथ रेंज क्या है? 19450 आपकी बुक में लिखी हुई है, देख लेना, लेकिन मैं भी यहाँ लिख देता हूँ 40500। अच्छा, आगे है 37800 फंड सीरीज। 37800 से लेकर कहाँ तक भाई? 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ब्रैकेट की हो गई वेवलेंथ रेंज, ये हो गई फंड सीरीज की रेंज 37800 से लेकर 75000 तक। तो इस तरफ जो वेवलेंथ है बच्चों वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। जहाँ एनर्जी डिफरेंस कम होगा वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। ठीक हो गया? तो इतनी किस्म की सीरीज़ थी जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डेवलप हुई, जो कि हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन गैस को जब हीट किया तो इतनी किस्म की सीरीज़ हमारे पास डेवलप हुई। यानी एक लाइमन थी, तो लाइमन में मुख्तलिफ दूसरे से इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे से आया, चौथे में आया, 5वें से आया, 6ठे में आया, लेकिन आ कहाँ रहा है? पहले पर आ रहा है। तो ये एक सीरीज़ बन गई ना, लाइमन सीरीज़। इसको नाम दिया, लाइमन ने डिस्कवर किया था भाई। बाल्मर सीरीज़, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आए कहाँ? दूसरे ऑर्बिट पर, तो हमने नाम दिया बाल्मर सीरीज़। पेस्टन सीरीज़, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए तीसरे पर आएगा लेकिन, तो उसका फार्मूला हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आएगा कहाँ? चौथे पर, लोअर ऑर्बिट चौथा हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा? 1/λg²r, लोअर ऑर्बिट क्या होगा? 4, और 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, फंड सीरीज 1/λg²r, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आएगा कहाँ? 5वें पर, 25 1/n2 का स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले हैं इनकी, हमने डेवलप की। तो बच्चों ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। बोहर एटॉमिक मॉडल ने दो चीज़ें समझाई, एक तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड को ओवरकम किया और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें समझा दिया इस तरह करके। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा।